मॉर्निंग स्टूडेंट, 11th क्लास स्टूडेंट और बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस समय हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग की इस टॉपिक पर आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1920 लेटमियर एंड रोडेबस इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 1920 में लैटिमियर और रोडेबिट्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड की कंसेप्ट दी टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द एसोसिएशन इन द लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस लाइक वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, फॉर्मिक एसिड एसेट्रा. In hydrogen compound, when hydrogen is bonded highly electronegative elements such as fluorine, oxygen, nitrogen by the covalent bond, the electron pair is attracted towards the electronegative atom so strongly that dipole result. तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे आपके फ्लोरीन या आपके ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, इन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जब वो कोवेलेंट बॉन्ड में बनता है, तो यहाँ पर इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके रिजल्टिंग जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचने का काम करता है, जिससे पोलैरिटी बढ़ती है, जिसके कारण डाइपोल बढ़ता है। वन एंड ऑफ द कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर कैरीज नेगेटिव चार्ज, जिसके परिणाम स्वरूप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन या फिर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफ़ी अधिक होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर होता है, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, इफ़ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल आर ब्रॉट नियरर to each other, the positive and one end of molecules and negative end of other molecules will attract each other. यदि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज है, उनको पास रखा जाता है, तो वे आपस में अट्रैक्ट करने लगते हैं। एंड वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल डेवलप, और इससे एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है। थस दीज मॉलिक्यूल एसोसिएटेड टुगेदर टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल, और इस प्रकार ये जो मॉलिक्यूल हैं, एक प्रकार से मॉलिक्यूल का एक प्रकार से ग्रुप, एक प्रकार से कह सकते हैं एक क्लस्टर बनाने का काम करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका कोई भी एक्स मान सकते हैं, हमारा ये कोई हेलोजन हेलाइड है, हाइड्रोजन हेलाइड है, हाइड्रोजन के साथ कोई भी आपका हेलोजन अट्रैक्ट है, तो ये आपके जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के कारण यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसके ठीक पड़ोस में एक और मॉलिक्यूल है आपका, तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स में की अगर हम बात करें, तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक प्रकार से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है, जो एक दूसरे को बांधे रखता है। और इस प्रकार से काफ़ी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक क्लस्टर के रूप में एसोसिएट हो जाते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स हाइड्रोजन एटम फॉर वन मॉलिक्यूल्स टू विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सम डिफरेंट सब्सटेंस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्रकार से हम लोग जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से बांधे रखता है, इस प्रकार के बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री डॉट्स, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री डॉट्स। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम थ्री डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड,
तो इसके लिए कंडीशंस क्या एप्लीकेबल होती हैं? तो सबसे पहले द मॉलिक्यूल मस्ट हैव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन से जो लिंक्ड एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, अर्थात हेलोजन्स हो सकती हैं, ऑक्सीजन हो सकता है या फिर नाइट्रोजन हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन के साथ अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड हैव स्मॉल साइज, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसका जो एटम का जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए। ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स फुलफिल द अबव टू कंडीशन एंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हम बात करें जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, यहाँ पर दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो एटम है वो स्मॉल साइज़ का होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है केवल 3 एलिमेंट फुली फुलफिल करते हैं। आपका हेलोजेंस में हम कह सकते हैं फ्लोरीन, और आपका ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, और आपका नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन। तो देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स विच फुलफिल all the condition to form hydrogen bond, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो टाइप ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोग अगर क्लासीफाई करना चाहें तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को 2 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Intermolecular hydrogen bonding, this type of bonding result with the positive and negative ends of the different in the molecules and same or different substance। तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है वो 2 मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट चार्ज जो पजेस करते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे हम लोग इससे पहले हम लोग एग्जांपल देखे थे उसी प्रकार से, जैसे हम लोग देखते हैं HF का। HF यहाँ पर आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन जो फ्लोराइड है वो आपका फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा, जिसकी रिजल्टिंग यहाँ पर फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ से फिर हम लोग देखते हैं कि हम एक और HF मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, तो यहाँ पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हम लोग दोनों मॉलिक्यूल्स के एंड पर विचार करें तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन पर आपका नेगेटिव चार्ज है, इसके एडजेसेंट ठीक बगल में एक और जो मॉलिक्यूल है वहाँ पर आपका हाइड्रोजन एटम है। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर एक प्रकार से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको हम 3 डॉट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। आगे हम लोग अमोनिया में भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। अमोनिया भी इस प्रकार से एग्जाम्पल है। सपोज़ कीजिए कि हम एक मॉलिक्यूल अमोनिया का लेते हैं, तो अमोनिया का ये मॉलिक्यूल है, तो ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है। हम लोग देखते हैं कि अमोनिया इज़ हैव मच इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर देन कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, so it will gain partial negative charge and all the hydrogen atom will attain partial positive charge. Now अब इसके बगल में जो एक और मॉलिक्यूल अमोनिया का होगा वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आपका फिर हम लोग H, तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन गेन करेगा। गेन करने के बाद पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। अब यहाँ पे हम लोग विचार करते हैं एडजेसेंट एटम्स पर, तो यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और जो नाइट्रोजन है वो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड टुगेदर एक दूसरे से बंधे रखेंगे और ये एक प्रकार से अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के एक क्लस्टर का निर्माण करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स में देखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स में आप जैसे जानते हैं H2O फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं H2O की इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। ऑक्सीजन विल अटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल अटेन पॉजिटिव चार्ज। और इसके ठीक बगल में अगर एक और मॉलिक्यूल हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और जो आपका ऑक्सीजन है इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों के बीच में हम लोग कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो फिर से मैं बताऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड को फुलफ़िल करने की, हाइड्रोजन बॉन्ड को इस्टेब्लिशमेंट में लेके आने की दो कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो एटम है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी जो साइज़ है वो छोटी होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग रिजल्ट बिटवीन द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोथ present in the same molecule. This type of bonding is generally present in the organic compound. Due to the ring formation, it is called the chelate hydrogen bond. तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो एक ही मॉलिक्यूल के भीतर दो एटम्स की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण होती है। और इस प्रकार की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके एग्जाम्पल होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और इस प्रकार से जो हाइड्रोजन होते हैं उनको हम कीलेट हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। The example are orthochlorophenol and orthonitrophenol and orthohydroxyphenol। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्लोरोफेनॉल सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, ये फिनॉल है आपका, ये ऑर्थोक्लोरो है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो O है, O एक तो आपका बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, एक आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच है। और इसकी अगर पोजीशन पर, बगल वाली पोजीशन पर अगर क्लोरो है, ऑर्थो पोजीशन पर आपका क्लोरो है, तो क्लोरो के साथ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो क्लोरो है एक ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वहीं जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अर्थात जो बॉन्ड पेयर इनके बीच में जो होगा उसको ये अपनी तरफ आकर्षित, या बॉन्ड पेयर नहीं होगा तो इसके बीच में एक प्रकार से नेगेटिवली चार्ज डेवलप होगा। और ये क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को या इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें नाइट्रोफेनॉल की, तो नाइट्रोफेनॉल में हम लोग देखते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑर्थो, यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन पे है, क्योंकि एकदम ये आपका एडजेसेंट पोजीशन पर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग OH देखते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर हम फिनॉल को हम लोग स्टेब्लिश कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन में एक ऑक्सीजन और इधर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं इनके बीच में ये एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, बगल वाली पोजीशन पे है। और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफ़ी अधिक होती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने आज देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कितने प्रकार का होता है, और काफ़ी हमने एग्जाम्पल भी देखे इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर की। उम्मीद है बच्चों को ये हाइड्रोजन बॉन्ड से संबंधित किसी जो भी आपकी कंसेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने जो डाउट है उसको लिख सकता है, उसकी डाउट को मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।